अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने भैया फिर खोले नए राज। बोला गहलोत साहब तो निपटावा की नीति पर काम कर रहा है भाई साहब। लोकेश शर्मा ने आज एक पॉडकास्ट को शुरू होते ही कह दिया कि जो मैं आज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वो गहलोत साहब का वास्तविक रूप है जो राजस्थान की जनता नहीं जानती है। और आज मैं गहलोत साहब की वो बातें बताऊंगा जो आज से पहले मैंने कभी किसी चैनल के सामने, मीडिया के सामने नहीं कही है। इसलिए आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। और लोकेश शर्मा शुरू हो गए। उन्होंने बताया कि अशोक गहलोत के साथ मैंने 15 साल काम किया भैया, मैं जानता हूं कि वो कैसे इंसान है। अपना काम बनता तब तक तो पास में रखता और फिर धक्का मार के बाहर का रास्ता दिखाता। बिल्कुल ऐसे ही है अशोक गहलोत। ऐसा ही अशोक गहलोत ने मेरे साथ किया, लोकेश शर्मा कह रहे हैं। 2020 से लेकर 2022 तक तो ऐसा महसूस करवाया अशोक गहलोत ने मुझे कि मैं तेरे साथ हूं मेरे लाल, निकाल दे मन से बुरे ख्याल। और फिर भैया जैसे ही 2023 आया और मैंने कहा कि क्राइम ब्रांच फिर से बुला रही है मुझे, तो मेरे मुंह पे उन्होंने क्या कहा, लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि उनके मुंह पे अशोक गहलोत ने कहा कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और मुंह पे यही लाइन बोली कि खुद संभाल लो जो करना है, मेरी तो हो गई है अब सरकार। क्योंकि तब गहलोत साहब को लगता था कि मेरे 5 साल पूरे हो चुके हैं और वो जानते थे कि अगली बार उनकी सरकार तो बनने वाली है नहीं, तो नो टेंशन। महिपाल मदेरणा के लिए भी यही कहा जाता है, आपको पता होगा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, महिपाल मदेरणा, इसीलिए उनको जेल भिजवाकर अशोक गहलोत ने उन्हें मरवा दिया। ऐसी खबरें उड़ती हैं, ऐसा खबरों में बताया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई वो नहीं पता है, पर ऐसा बोला जाता है कि गहलोत साहब ने अपना पत्ता साफ करने के लिए रास्ते से उन्हें हटा दिया। अब ओएसडी ने आज ये भी बताया कि जब गहलोत सरकार को 2 साल हो गए थे, 2 साल, तो दिल्ली कांग्रेस आला कमान विचारने लग गया था कि अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। और उड़ती हुई खबरें अशोक गहलोत के कानों तक ये पड़ गई, तो उन्होंने सोचा अरे भैया क्या क्लास का मॉनिटर बना रहे हो क्या, कि 6 महीने उसको बना दिया, 6 महीने तुझको बना दिया। गहलोत साहब को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड का, कॉल टैपिंग का षड्यंत्र रचा। और लोकेश शर्मा ने यह भी बताया कि जिन विधायकों की बाड़ाबंदी उस वक्त की गई थी गहलोत साहब द्वारा, उन विधायकों को होटल फेयर अमाउंट में हर चीज का ध्यान रखा जाता था। खुद अशोक गहलोत वहां पर आया करते थे, देखा करते थे, अरे भैया विधायक साहब से पूछते थे आपको सब मिल रहा है ना, खाना अच्छा चल रहा है ना, पीना अच्छा चल रहा है ना, ऐशो आराम तो है, खुश हैं, कोई दिक्कत हो तो बता देना। जनता का पैसा ऐसे बहाया करते थे साहब जी, गहलोत साहब जी। अब सुनिए, मीडिया उस समय लोकेश शर्मा ही संभालते थे, मतलब कि जो मीडिया डिपार्टमेंट था वो पूरा उस समय अशोक गहलोत का लोकेश शर्मा संभालते थे, वो ओएसडी के तौर पर। अब एक बार क्या हुआ, लोकेश शर्मा ने शेयर किया है पॉडकास्ट में कि जो होटल था उसमें मिलने के लिए अशोक गहलोत आए, विधायकों से मिले और बहुत देर बैठे और उसके बाद तुरंत निकल लिए। उनके निकलने के 10 मिनट के बाद लोकेश शर्मा के पास एक कॉल जाता है और उसमें कहा जाता है कि आपको मुख्यमंत्री जी याद कर रहे हैं, जल्दी से सीएमआर आ जाइए। अब लोकेश शर्मा ने कहा कि सीएमआर वहां से, जहां होटल में, जिस होटल में हम ठहरे थे, उस होटल से 25 किलोमीटर दूर था। फिर भी मैं भागता हुआ वहां पर निकल गया वहां के लिए। अब उस टाइम पीरियड में भी अशोक गहलोत जो हैं, आपको बता दूं उनकी एक बात जो शायद आपको पता हो या नहीं, अशोक गहलोत जी बहुत हड़बड़ाहटी में बहुत रहते हैं। वो क्या, उनका दिमाग बड़ा तेज काम करता है, नसें बड़ी तेज काम करती है दिमाग की, तो वो सोचते हैं तुरंत होना चाहिए भैया सब। तो वो जब सीएमआर जा रहे थे लोकेश शर्मा, उस दौर में भी उन्होंने 3 बार कॉल करवा दिया लोकेश शर्मा को कि कब पहुंच रहे हो, कब से इंतजार कर रहे हैं। और वो सीएमआर पहुंचते हैं लोकेश शर्मा, उन्होंने कहा कि भाई 25 किलोमीटर का सफर है, ऐसे ही थोड़े तय हो जाएगा। अब वो पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री अकेले एक रूम में लोकेश शर्मा का इंतजार कर रहे होते हैं, देखिए आप, और हाथ में एक पेन ड्राइव थमा देते हैं, किसको, लोकेश शर्मा को, और कहते हैं कि इसे मीडिया तक पहुंचा दो। लोकेश शर्मा जाकर ये मीडिया तक पहुंचा देते हैं। अब लोकेश शर्मा बोल रहे हैं कि उन्होंने तो ये नहीं देखा कि क्या था उसमें। अब इसमें लोकेश शर्मा कितना सच बोल रहे हैं वो जाने। और सुनिए, लोकेश शर्मा की आंखों में आंसू कब आए वो बता रहे हैं कि उनको सबसे ज्यादा दुख कब हुआ,
जब गहलोत साहब ने अपने ही ओएसडी के घर, एक ऐसा ओएसडी जो 15 साल तक उनके साथ काम कर चुका है, उसके घर एसओजी की टीम भेज दी जाती है गहलोत साहब के द्वारा। पता है क्यों? इसलिए कि कहीं लोकेश शर्मा ने अपने घर पर कुछ रख तो नहीं लिया है ना। सारे सबूत, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो पेन ड्राइव हो, सब कुछ मिटा दिया है या फिर नहीं। इसके लिए छुपके से अशोक गहलोत ने लोकेश शर्मा के घर एसओजी की टीम भेजी।